Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा को लेकर चल रही मतगणना के बीच तमाम परिणाम जारी होने लगे हैं और उदयपुर से इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी मन्नालाल रावत जो यहां जीते हैं वे इस वक्त हमारे साथ हैं। रावत साहब, किस तरह का खुशी का माहौल है कार्यकर्ताओं में, क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जन जन तक पहुंचा और प्रतिष्ठित हुआ है और विकसित भारत 2047 का जो रथ है वो आगे बढ़ चला है, ऐसा मुझे लगता है। और आप सभी की शुभकामनाओं का परिणाम है कि ये परिणाम आया। अगर हम देखें तो मोटे तौर पर जीत के बड़े 5 कारण क्या रहे हैं आपके? मुझे लगता है पहला तो ये कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 10 साल की जो कार्य योजना, कार्य के जो उपलब्धियां हैं उनको जब हमने जनता के बीच में रखा कि कैसे जनजातीय क्षेत्र में और उदयपुर मेवाड़ के क्षेत्र में काम हुए हैं, बड़े काम हुए, उनको जब रखा तो एक तो ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर मुझे नजर आता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के विगत जो घोषणा पत्र हैं, उनके जो सूत्र हैं वो जिस प्रकार से धरातल पर उतरे हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, धारा 370, ये विषय भी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आए और जनता में इसका पहले से ही मैसेज है, लेकिन थोड़ा स्मरण कराया तो वो बाद में चली है। दूसरा, जिस प्रकार से विगत 5 सालों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, वो किस तरह से तुष्टिकरण की रीति नीति पे आगे बढ़े और इस कारण मेवाड़ को जो हानि हुई है वो बहुत बड़े विषय यहाँ पे हैं, आप सभी जानते हैं वो किस तरह के विषय हैं, वो बात रखी। जनजातियों को लेकर जो काम होना चाहिए था वो राजस्थान की सरकार ने नहीं किया, उस बात को रखा। और संभावनाएं कि हम कौन से विषयों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको लोक जगत की जो बातें हैं उसके साथ में जब रखा तो मुझे लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी, भारत का विचार और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एकदम प्रतिष्ठित होते हुए और ये विकास का रथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। कांग्रेस की हार के अगर 3 कारण देखें तो क्या होंगे? ये तो कांग्रेस को समीक्षा करनी चाहिए। हम तो जीत की बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो तुष्टिकरण की बात करते हैं, कभी एक छोटे बुद्धि की बात करते हैं और कभी अपना एक बाहरी कैंडिडेट लाते हैं और मेवाड़ की संस्कृति के विरुद्ध में बात करते हैं और कभी जाके वो जो सनातन धर्म संस्कृति के जो मूल्य हैं उनके विपरीत जाकर कहीं बातें करते हुए लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं, तो मुझे लगता है आम जन में ये मैसेज सही नहीं गया। अब तक आप प्रत्याशी थे, अब आप माननीय सांसद बनने जा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की 5 प्राथमिकताएं होगी जिनको लेकर आगामी 100 दिनों में आप काम करने की कोशिश करेंगे? लगता है पहला जो आवश्यकता है वो पानी। जब पानी होगा तो सब कुछ ठीक होगा। कहते हैं ना कि बिन पानी सब सुन, तो बहुत गुंजाइश है, बहुत संभावना है। बरसात बहुत होती है लेकिन संरक्षण की आवश्यकता है। कुछ इंटरकनेक्ट जो वाटर बॉडीज हैं वो उनकी रचना हो सकती है। कैसे पानी जो एक्सिस जाता है वो ढेबर के साथ जोड़ सकते हैं, ये ऐसे बहुत सारे विषय हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ विरासत, इतिहास और यहाँ के पर्यटन को लेकर कैसे जोड़ सकते हैं, रोजगार की बातें आगे निकल सकती हैं। जनजातियों के विषयों को लेकर कैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि योजना बहुत है, धरातल पर तेजी से उतार सकते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट में कम्युनिटी स्तर पर क्या काम हो सकता है वो भी बहुत बड़ा काम नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के लिए जो बाहर पलायन होता है उनके लिए लोकल संभावना क्या हो सकती है, उनको जोड़ने की बात करेंगे। आपकी पार्टी कह रही थी 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार हम सांसद लाके बताएंगे, मगर कहीं कहीं मामला 300 के आसपास सिमट गया है, क्या कहेंगे आप? भारत के जन जन की आवाज थी, वो सभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देना चाह रहे थे कि हाँ ये एक ऐसा नेतृत्व जो नए भारत का निर्माण करेगा, जो बोलते हैं कि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, उस नीति पर आगे बढ़ेंगे। तो सभी ने संभावना देखी, जनता ने आशीर्वाद दिया था, जनता ने नारा दिया था, वो काफी हद तक पूरा हुआ है। कुछ कमी रही है, शुरू से कोई बात कहीं करने की है तो पार्टी अपने लेवल पर समीक्षा करेगी। मेवाड़ की जब बात करेंगे तो पूरी तरह से इस नारे के साथ में और नारे को समर्थन देते हुए नजर आया। आपकी चुनौती ताराचंद मीणा से थी जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, इसके अलावा एक पार्टी थी बाप, उसका भी असर कहीं उदयपुर में रहा है, अच्छे खासे वोट उन्हें मिले हैं और खासतौर पर बांसवाड़ा में उनकी कहीं कहीं जीत की ओर पार्टी बढ़ रही है। क्या कहेंगे, कई बड़ी चुनौती बीजेपी उसे ले नहीं पाई, स्वीकार नहीं कर पाई, क्या कारण रहा? कई बार ये होता है कि स्थानीय स्तर पर कुछ मुद्दे निकल कर आते हैं, जैसे होता है ना पानी जा रहा है तो उसमें से कोई बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले फूटते हैं और आगे जाके उनका अस्तित्व बहुत लंबा नहीं होता है। कि ऐसा विचार है, गुजरात की तरफ से आया, छत्तीसगढ़ से आया, कहाँ से आया पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अलगाव और विखंडन और थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला मुद्दा है, युवाओं को भड़काने वाला विषय है और समाज को एक कोने में धकेलने वाला विचार है, ऐसा नजर आया। आपने देखा होगा कि वो पहले BTP के रूप में आए, बाद में BAP के रूप में आए। चर्चा तो ये है कि आगे वाले चुनाव में किसी और रूप में वो आएंगे। हर बार नेता वही होते हैं, लेकिन सौदेबाजी करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं और एक ऐसे वर्चुअल आधार पर कुछ विषयों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये भ्रामक नारा ज़्यादा चलेगा नहीं। आपने गुजरात में देखा, वहाँ पूरी तरह से सफाया हो गया है, लेकिन राजस्थान में कहीं कुछ छोटा मोटा विषय है तो आगे के कालखंड में जो समाज के बीच में बात करेंगे तो मुझे लगता है इसका करेक्शन होगा। शेखावटी समेत कई इलाके हैं जहाँ पर कांग्रेस अच्छे तरीके से इनकी जीत हासिल करने में कामयाब रही है। क्या लगता है पार्टी में कुछ कमियां तो रही है?
मेवाड़ की जब बात करें तो जो रचनाएं रही है वो काफी ठीक रही है। कुछ अनुभव है, कुछ कहीं बात है, कोई पार्टी लेवल पे कुछ बात होगी, कहीं और के अनुभव होंगे तो तालमेल करके बात करेंगे। जहां विचार रखने का अवसर मिलेगा हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं चुनावों में कभी आप अफसर बन के काम किया करते थे, अब नेता बने हैं, नेता के बाद सांसद बनने जा रहे हैं, कुछ परिवर्तन दिखता है इन आंखों में? मुझे लगता है कि नेतृत्व वो होता है जो विपरीत परिस्थिति के ऊपर हावी होने की बात करता है। तो नेतृत्व तो एक ही है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के। हम सभी कार्यकर्ता हैं, उसी भाव से बात करेंगे। लेकिन ये है कि पहले 27 साल तक राजकीय सेवा में रहे, अनुभव लिया, वो अनुभव का लाभ जो है ना समस्याओं के निराकरण के लिए कैसे काम में ले सकते हैं, उसका प्रयास करेंगे। बाकी सभी जनता का आशीर्वाद, जनता का। तो ये है हमारे साथ उदयपुर से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत, जिन्होंने कहा कि जनता का अच्छा आशीर्वाद मिला है और आगामी समय में नौकरशाही से मिले अनुभव के आधार पर उसे किसी न किसी तरीके से सांसद के पद के तौर पर काम करने में वे आगे ले जाएंगे। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।